Very good evening, everyone. This is our first class for the economics on semester 3 microeconomics. बच्चे, यहाँ पे हम लोगों को दो टॉपिक मेजरली डिस्कस करने हैं। यूनिट नंबर 1 में हमको कंज्यूमर थ्योरी दी हुई है। यूनिट नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा हमको रिस्क के बारे में बात करेंगे। एंड यूनिट नंबर 3 के अंदर हमको प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। बाकी डिटेल्स बताऊंगा जब आपकी रीडिंग लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो जब तक हमारी रीडिंग लिस्ट नहीं आ रही है तब तक मुझको पता है कि हमको क्या डिस्कस करना है। डोंट वरी, ठीक है। वी नो दी ऑथर्स। तो हॉलर वेरिएंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट इन द वेरी फर्स्ट क्लास आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने जो सेमेस्टर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है, उसके अंदर आपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में नहीं पढ़ा था। तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली आपने स्कूल में क्लास 11th में पढ़ा था। तो वहां को हमने उठाना है और उसको बहुत हाई एंड लेवल पर लेके जाना है। तो इतना मैं अज्यूम करूंगा कि बेसिक मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व सब लोग जानते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बस। यहाँ पे हम कहते थे कि कुछ कंज्यूमर साहब हमारे पास है। एंड वो कंज्यूमर दो कमोडिटीज को कंज्यूम करता है, एक्स एंड वाई। दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। और उन दो कमोडिटीज को कंज्यूम करने की वजह से उसको क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर फॉलोइंग विच अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच, है ना। एंड यहाँ पर हम कहते थे कि कौन कौन से बंडल्स इन दोनों कमोडिटीज के वो कंज्यूम करे ताकि उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी क्या रहे? सेम रहे, है ना। तो डेफिनेशन कुछ ऐसी पढ़ा कि आप लोगों ने स्कूल लेवल में। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट प्रोवाइड्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। फिर उसको ड्रॉ किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने लिखी थी। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स होता है, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसी कुछ बेसिक बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व पढ़ते 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 आपको टचिंग बता रहा हूँ 40 to 45 आवर्स, 40 से 45 50 घंटे भी लग सकते हैं सिर्फ इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो बहुत वास्ट में चीजें गिवन है, तो ध्यान से उसको समझने की कोशिश करेगा प्लीज। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक बजट लाइन के बारे में डिस्कशन करता हूँ। होपफुली बजट लाइन आपको याद होगी। हम कहते थे कंज्यूमर साहब है गिवन विद सम मनी इनकम रिप्रेजेंटेड बाय एम। तो हमने कहा भाई एक मनी इनकम हमारे पास है। एक पर उसको मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल एम से भी कर सकते हैं। दो गुड हमारे पास है, एक एक्स है और एक वाई है। दोनों के प्राइजेस हमारे पास गिवन है। तो प्राइस ऑफ गुड एक्स, जनरली हम इसको पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड प्राइस ऑफ गुड वाई, इसको हम जनरली पी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बजट लाइन अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो बजट लाइन क्या होता है? कहते हैं कंज्यूमर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अफोर्ड कर सकता है विद गिवन हिज मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, कौन कौन से परचेज कर सकता है। भाई हमने कभी एक्स पर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप गुड एक्स पर? तो कहते हैं भाई प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स। हमने कहा वाई पे कितना खर्चा करता है? कहता है प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई में क्वांटिटी ऑफ वाई, एंड योर टोटल एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल्स टू योर मनी इनकम। तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन एज अ इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, से यस और नो? इसको हम बजट लाइन की इक्वेशन कह सकते हैं ना। भाई ये हमारे पास क्या है? ये मेरे पास एक्सपेंडिचर ऑन एक्स है। ये हमारे पास क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन वाई है। एंड द टोटल एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू योर मनी इनकम इफ यू आर गोइंग टू स्पेंड एंटायर ऑफ योर मनी इनकम। इसी को जब मैं प्लॉट कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? हाँ जी, मुझे क्या मिलेगा? मुझे बजट लाइन की ग्राफिकल लुक मिलेगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिखाया जी क्वांटिटी ऑफ एक्स, वर्टिकल एक्सिस में मैंने दिखाया क्वांटिटी ऑफ वाई। अब एक बात बताना बच्चे बड़े ध्यान से। अगर आप सारा पैसा गुड एक्स पे खर्च करेंगे, कितना क्वांटिटी गुड एक्स से खरीद पाएंगे? सारा पैसा अगर आप गुड एक्स पे खर्च करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ गुड वाई विल बी जीरो। तो दिस विल बी जीरो, तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स? दैट इज एम अपॉन में पी एक्स। तो दिस विल बिकम द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कि मैक्स टू मैक्स कंज्यूमर गुड एक्स का कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, दैट इज एम अपॉन में पी एक्स। एंड सिमिलरली एम अपॉन पी वाई फॉर द गुड वाई। इसको हमने डायग्राम पे प्लॉट कर दिया, और डायग्राम पे जैसे हमने इसे प्लॉट किया तो विल गेट इट। एक मैंने कहा भैया ये मेरी बजट लाइन है ए बी। इसमें हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट मेरे पास एम अपॉन में पी एक्स है, वर्टिकल इंटरसेप्ट मेरे पास एम अपॉन में पी वाई है, और स्लोप आपको याद होगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। प्राइस रेशियो इज द स्लोप। इतनी बात सबको पता है। किसी को स्लोप नहीं पता तो आप सिंपली क्या करिए,
इसको उठा के डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स हमारे पास स्लोप होती है इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्यू एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? y का मतलब द वेरिएबल विच आर मेजर्ड ऑन द y एक्सिस, और x का मतलब है द वेरिएबल विच आर यू आर मेजरिंग ऑन द x एक्सिस। तो यहाँ पे dqy अपॉन में dqx विल बी द स्लोप। तो इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू qx, if I'll differentiate it with respect to qx, you will get px here plus py dqy अपॉन में dqx is equals to 0. तो dqy अपॉन में dqx will be minus px अपॉन में py. तो this will become the slope. Getting my point, guys? तो ये मेरे पास स्लोप का काम करती है। फॉर्मूला समझ के याद करना, फॉर्मूला समझ लीजिए, पता कुछ है नहीं, स्लोप इज नथिंग बट dy बाय dx। इतनी सी कहानी है। चलो जी, इतना सब लोग जानते हैं कि हमारी जो बजट लाइन है, किसी बजट लाइन के 3 पैरामीटर्स लगे हुए, एक मनी इनकम, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। इन तीनों में से अगर कुछ भी बदलेगा या 2 बदलेंगे, तीनों बदलेंगे, तो हमारी बजट लाइन में चेंज आएगा। हाँ, ये बात श्योर है कि जो स्लोप हमारे पास है पी एक्स अपॉन पी वाई है, वो मनी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मनी इनकम। इसलिए आपने बचपन में पढ़ा था कि जब मनी इनकम इंक्रीज होगी तो पैरेलल शिफ्टिंग लगती थी, राइट वर्ड, और मनी इनकम जब कम होती थी तो लेफ्ट वर्ड पैरेलल शिफ्टिंग लगती थी। पैरेलल इसलिए लगती थी कि स्लोप में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर किसी कमोडिटी का इधर पी एक्स और पी वाई किसी एक का प्राइस चेंज होगा, तो प्राइस रेशियो मेरी बदल जाएगी, तो मेरी बजट लाइन स्टीपर या फ्लैटर हुआ करती थी। इतनी बात सबको याद है बेटा? हाँ जी, यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। चलिए जी। Yes, sir. अब मैं यहाँ पे छोटी सी एक बस आपसे बात बोलना चाहूंगा। मान लेते हैं मेरे पास एक कंज्यूमर साहब है, ठीक है, जो बेटा जिन्होंने अगर पहले मेरी कोई क्लास अटेंड करी हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंज्यूमर जी की बजट लाइन है मेरे पास ए बी इज द बजट लाइन। यहाँ पर दिखाया मैंने क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ दिखाया मैंने, ऐसे सिंपली गुड एक्स लिख दीजिए, एक ही बात है, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स मतलब गुड एक्स, और यहाँ दिखा दिया मैंने गुड वाई। इतना आप सब जानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं, तो व्हेन द इंडिफरेंस कर्व व्हेन बजट लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर, जब आईसी और बजट लाइन एक दूसरे पे टेंजेंट होते हैं, उस समय हम कहते हैं कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इतना सबने पढ़ा है ना? यस और नो? यस सर। बच्चे एटलीस्ट से समथिंग। कितना आप लोगों ने पढ़ा है? Yes, व्हेन sir. कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हम कहते हैं कि बजट लाइन और आईसीस टेंजेंट है एक दूसरे के। बेसिकली सब इतना 11th में पढ़कर आए हैं, यस और नो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस। तो मैंने जानबूझ के क्या किया दोस्त, एक आईसी ड्रॉ किया, एंड दिस आईसी इज टेंजेंट टू द इनिशियल बजट लाइन ए बी एट पॉइंट E1। और यहाँ पर दिस मच क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई कंज्यूमर क्या करता है जी, कंज्यूम करता है x1 एंड y, ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर इस तरीके से वो गुड वन एक्स और गुड वाई को कंज्यूम करे। नाउ द थिंग इज, मैं कहता हूं अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल कर जाता है, लेट सपोज प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल करेगा, तो मेरी बजट लाइन चेंज होने वाली है। ये आप ऊपर के डायग्राम को देख के बताइए, वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है? एम अपॉन में पी वाई, और जबकि हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ प्राइस एक्सचेंज हो रहा है, तो एम अपॉन पी वाई तो चेंज नहीं होने वाला ना। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट विल रिमेन सेम, बट द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट विल बी न्यू, कुछ और होगा। जब एक्स का प्राइस गिरेगा मतलब डिनोमिनेटर कम होगा, तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यानी कि जो न्यू इंटरसेप्ट होगा वो इससे बड़ा होगा। एक्स का प्राइस जब गिरेगा तो कंज्यूमर कैन परचेज मोर ऑफ एक्स, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है बेटा, वो मेरा क्या होएगा, राइट में चला जाएगा, और मेरी बजट लाइन रिलेटिवली क्या हो जाएगी, फ्लैटर हो जाएगी फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश। यहां तक की बात सबको समझ में आती है जी? बेटा जब मैं पूछा करूं Yes, तो sir. प्लीज यस या नो बोल दिया करिए। यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है बेटा? Yes, यस sir. सर। चलो जी। Yes, sir. अब हमको ये पता लगाना है कि ये जो बजट लाइन मेरी ए बी डैश है, विच इज अ न्यू बजट लाइन आफ्टर चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स, अब इक्विलिब्रियम तो न्यू बजट लाइन के ऊपर आएगा,
इक्विलिब्रियम जो आएगा बेटा वो कहाँ पे आएगा, न्यू बजट लाइन के ऊपर आएगा। लेकिन वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगी, वो यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। हर जगह कुछ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कहीं पर भी टेंडेंसी मेंटेन कर देंगे। द आंसर इज बिग नो। यहाँ पे कहानी कुछ और आने वाली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ मीनिंग आपको बताने वाला हूँ चीजों को लेकर के, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसके बिहाफ पे अलग अलग टाइप्स के गुड्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे मैं कहता हूं, अगर गुड एक्स का प्राइस फॉल कर गया, लेट सपोज गुड एक्स का प्राइस फॉल कर गया, तो देर आर थ्री मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम होती है। वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो गुड एक्स की डिमांड बढ़ेगी, या गुड एक्स की डिमांड अनचेंज रहेगी, या गुड एक्स की डिमांड कम हो जाएगी। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, तीन ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्स की डिमांड बढ़ेगी या सेम रहेगी या कम हो जाएगी, इसके अलावा तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब यहां पर बेटा डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑर्डिनरी गुड्स, कौन से गुड्स बेटा, ऑर्डिनरी गुड्स, ऑर्डिनरी गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच, बेटा बीच बीच में आप अननेसेसरी अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। सयन आपने अनम्यूट किया, खुशी आपने अनम्यूट किया, ठीक है। मेरे को 1 सेकंड लगेगा, मैं मीटिंग से बाहर कर दूंगा आप लोगों को। मेरे को इंटरप्शन नहीं चाहिए क्लास लेते समय, प्लीज। अगर आपको क्वेरी है आप कैमरा ओपन करके हैंड रेस करिए, आई विल गिव आंसर टू योर क्वेरी। आप बिना वजह मुझे डिस्टर्ब करेंगे क्लास लेते हुए, आप मीटिंग से बाहर जाएंगे, प्लीज। एंड प्लीज ओपन ए वेबकैम्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन। एवरीबडी प्लीज ओपन ए वेबकैम्स, प्लीज, प्लीज ओपन ए वेबकैम्स। मान लीजिए आपका कैमरा ओपन है बेटा, लेकिन आपका फेस दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कैमरा का फोकस चेंज कर लीजिए। देखिए जी यहाँ पे कहानी क्या है। ऑर्डिनरी गुड्स कहते कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, कौन से होते हैं जी, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कहते हैं जब प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी गुड्स, ठीक है। कहते हैं गिफन गुड्स, कहते हैं गिफन गुड्स क्या होता है, कहते हैं जब डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या होता है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको हम बोलते हैं गिवन गुड्स। एंड अगर प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज ही ना आए, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। और यू कैन से उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 0 होती है। समझ में आए तो उस कहानी आप लोगों को, हाँ जी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी गुड्स, तो कहते हैं ऑर्डिनरी गुड्स वो होते हैं जहां प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप इनवर्स होता है। मतलब प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, या प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होएगी। जहां पे रिलेशनशिप इनवर्स है प्राइस और क्वांटिटी में, ऑर्डिनरी गुड्स है। प्राइस क्वांटिटी में रिलेशनशिप डायरेक्ट है, प्राइस कम डिमांड कम, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ी, तो वो कौन से होते हैं, गिवन गुड्स होते हैं। और प्राइस क्वांटिटी में अगर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड इज नॉट गोइंग टू चेंज, ऐसे कोड को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, ये ना डेफिनेशंस दी गई है इकोनॉमिक्स के अंदर। आप कोई कमोडिटी देख के ये मत पूछना, मुझसे पूछो सर दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, बताइए सर ये ऑर्डिनरी है, इनइलास्टिक है, ये गिवन है। ये कुछ भी हो सकता है। सर ये फोन है, ये कौन सा गुड है, ये कुछ भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंज्यूमर, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस। कंज्यूमर कब कैसा रिएक्शन देगा, कंज्यूमर कब कैसा रिएक्शन देगा, उसके ऊपर गुड्स का क्या करते हैं बेटा, नेचर डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गुड है वो हमेशा ऑर्डिनरी है, कोई गुड है वो हमेशा ही परफेक्टली इनइलास्टिक, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, वो गुड का नेचर बदल जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली प्राइस के बिहाफ पे सिमिलरली इनकम के बिहाफ पर भी हमारे पास तीन तरह गुड्स होते हैं। अगर इनकम डिक्रीज की जाए तो तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, या क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज रहेगी, या क्वांटिटी डिमांडेड मेरी कम हो जाएगी। इनकम के बढ़ने पे जिसकी डिमांड बढ़ जाए, इनकम के बढ़ने पे जिसकी डिमांड बढ़ जाए, और यू कैन से व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मनी इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, उस गुड को हम नॉर्मल गुड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी? नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं जी? जहां पे डायरेक्ट रिलेशन लगा है, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? जहां पे इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और इनकम में चेंज आए बट डिमांड में चेंज ही ना आए, ऐसे गुड को हम बोलते हैं नॉन लीनियर गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन लीनियर गुड्स। यानी कि ड्यू टू चेंज इन इनकम क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे गुड को नॉन लीनियर का नाम दिया जाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज तक ना ये सीखा था स्कूल लेवल पे, जब हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, तो बच्चा कहता है सर जिसके ऊपर ना लॉ ऑफ डिमांड लगता है उसको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं, कि प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑर्डिनरी गुड्स को ही क्या अज्यूम कर लिया था? नॉर्मल गुड्स अज्यूम कर लिया था। लेकिन नॉर्मल गुड्स की जो डेफिनेशन गिवन है वो इनकम के बिहाफ पे गिवन है, वो प्राइस के बिहाफ पे गिवन नहीं है। राइट? पियावी जी आप सवाल कर सकते हैं। सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि जब इनकम गिर रहा है तब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, सो इन दैट केस डायरेक्ट रिलेशन सॉरी कैसे सॉरी होगा? सॉरी 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 सॉरी, मैं ना इसमें उल्टा लिख गया। ये इनकम बढ़ रहा है, ओके सर। इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़े नॉर्मल, इनकम बढ़ने पे डिमांड कम हो इंफीरियर, इनकम बढ़ने पे डिमांड में चेंज है दैट इज नॉन। सॉरी मैं एरो गलत लगा गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Yes, sir. चलो जी। Yes, sir. अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, मैं वापस इस डायग्राम पे आता हूं। मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया कि x एक ऑर्डिनरी गुड है, डिफाइन कर दिया। मैंने कहा x एक ऑर्डिनरी गुड है, कहते क्या मतलब? मतलब ये कि जब x का प्राइस कम होगा, दैट इज जब x का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है। मैंने डिफाइन कर दिया कि x एक ऑर्डिनरी गुड है, कि जब x का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन इज, एंड द क्वेश्चन गोज टू सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी आपसे सवाल है, बेटा ये बताइए जब x का प्राइस कम होगा x की डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बिकॉज मैंने एज्यूम किया वो एक ऑर्डिनरी गुड है। y के ब्रैकेट मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने y का नेचर डिफाइन नहीं कर रहा। माय क्वेश्चन इज, जब x का प्राइस बढ़ेगा तो y की क्वांटिटी पर क्या असर पड़ेगा? y की डिमांड बढ़ेगी, सेम, कम होएगी, या सेम रहेगी? सिद्धार्थ, क्वेश्चन क्लियर है आपको मेरा? Yes, जब sir. x का प्राइस गिरेगा x की डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज मैंने एज्यूम किया है x एक ऑर्डिनरी गुड है। माय क्वेश्चन इज, जब x का प्राइस गिरेगा तो y की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? y की डिमांड बढ़ेगी, कम रहेगी, या सेम रहेगी? बताइए। सर ये चीज ऊपर डिपेंड नहीं करेगी वाई और एक्स में क्या यूनिट है, कॉम्पिटिटिव ठीक गुड्स है, है यहाँ ये पे। हाँ, थोड़ा सा ठीक जवाब दिया आपने। ये डिपेंड करेगा कि x और y में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन ये पार्टली ट्रू है आंसर। हम इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे अलग तरीके से डिफाइन करेंगे उसके लिए छोटी सी डेरिवेशन मेरे को आपको करानी है, बड़े ध्यान से समझिएगा प्लीज। लुक एट द स्क्रीन्स एवरीबॉडी, प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स। बच्चे दो टर्म आप लोगों ने सबने सुनी होगी। एक टर्म होती है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी,
और एक टर्म होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो बताएगा मीनिंग क्या होता है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, मीनिंग क्या होता है? एनीबडी, एनीवन? मान्या जी आप बताएंगे ऑन प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस होता है? सर याद नहीं है। मीनिंग बता दो बस, थोड़ा सा हल्का फुल्का, नाम से पता लग रहा है। ऑन मतलब खुद की, क्रॉस मतलब कुछ हो। यशी आप बताइए प्लीज, कैमरा ओपन करके। Sir, price of change in price of a good with respect to its own price. ठीक है, ये तो हुई ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। और क्रॉस? Sir, change in price of a good with respect to price of another commodity. बराबर, चेंज इन प्राइस नहीं, गलत बोल के सुनिए ध्यान से। मान लीजिए हम ऑन प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसको समझने से लिए आप क्या करिए, एक डिमांड फंक्शन लिखिए। पहले क्या लिखिए बेटा? डिमांड फंक्शन लिखिए। क्या डिमांड फंक्शन क्या होता है? मैंने कहा भाई क्वांटिटी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ इट्स ऑन प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सुने ना, इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट एंड एनी अदर फैक्टर्स। समझ पड़ा डिमांड फंक्शन ये? कि अगर कोई गुड है एक्स, उसकी क्वांटिटी जो है वो किस किस चीज पर डिपेंडेंट होती है। हमने कहा देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसकी वजह से इसकी खुद की डिमांड में चेंज आएगा। तो जब हम बात करते हैं ऑन प्राइस इलास्टिसिटी की, तो हम क्या कहते हैं, अगर इसका खुद का प्राइस चेंज होगा तो इसकी क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, उसको हम बोलते हैं ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स इटसेल्फ। उसके खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी कैसे रिस्पॉन्स देगी, उसको हम बोलते हैं ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? इसके खुद के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, वो कांस्टेंट है, किसी दूसरे का प्राइस बदल गया। जैसे पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इट कैन बी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इट कैन बी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इट कैन बी एनीथिंग। तो किसी दूसरे कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज होता है तो एक्स की डिमांड कैसे रिस्पॉन्स देती है। किसी दूसरे का प्राइस अगर चेंज होता है तो ये कैसा आपको रिस्पॉन्स देगी, इसकी स्टडी कौन करता है? इसकी स्टडी करता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। समझ में आती है दोस्त कहानी? हाँ जी। Yes, sir. अच्छा, Yes, मैं sir. यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लेकर हूं, आप बताना कि मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या। आपने एक परसेंटेज मेथड सीखा था बचपन में, परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। वो मेथड आप क्या कहते थे? कहते थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स, ओन प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालते थे? कहते परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। ऐसे करते थे या नहीं करते थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। तो इसको आप ऐसे लिखते थे भाई, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, सॉरी, चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू, चेंज इन पी अपॉन में पी। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, फिर ये कैंसिल कर देते थे 100 को, तो आंसर आता था डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। और उसके बाहर आप एक नेगेटिव साइन को लगाया करते थे। हमने कहा क्यों लगाते थे नेगेटिव साइन? कहते सर हम अज्यूम करते थे कि लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, क्वांटिटी और प्राइस में रिलेशनशिप इनवर्स है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देते थे। ये कोई टीचर यहाँ पे नेगेटिव ना लगा के एब्सोल्यूट लगाया करता था, बात एक ही होती थी। सबको याद है इतनी कहानी?
Yes, हाँ जी, Yes, अच्छा, ये तो हुई बेटा ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स। अब यहाँ पे देखो, पहले जब स्कूल में थे तो एक ही गुड था एक्स, तो आप क्वांटिटी पे मेंशन नहीं करते थे। अब मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। लिख सकता हूँ इसको ऐसे, चलेगा ना? अच्छा, डेल्टा को Yes, कैन आई sir. यूज इट लाइक डी क्यू एक्स अपॉन में डी पी एक्स इंटू में पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स। थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलस लगाने के लिए, क्या मैं इसको ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स ऐसे लिख सकता हूँ? एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो। yes, sir. It's the on price elasticity, right? Right, guys? Yes, sir. yes, sir. अच्छा, क्रॉस क्या होगी? कोई बताएगा क्रॉस का क्या मतलब आएगा? ये करेंगे, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज द प्राइस ऑफ द अदर गुड। क्वांटिटी अलग के लेनी है, प्राइस अलग का लेना है। मान लीजिए मैं कहता हूं एक्स का प्राइस चेंज हुआ है, वाई में क्या असर पड़ेगा? वाई में क्या असर पड़ेगा? क्वांटिटी किसकी लेना चाहता हूं मैं? वाई की लेना चाहता हूं। तो यह क्या बन जाएगा? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, राइट? तो क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाई हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। बोलिए यस और नो। Yes, sir. और Yes, sir. उसमें आप नेगेटिव नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे उसका रीजन बताता हूं अभी। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वाई ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स इनटू में ओरिजिनल प्राइस अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी। इसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाना बच्चे। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाना, उसका मीनिंग समझना बहुत ध्यान से। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है, तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी। कहते कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है जी? हमने कहा भैया इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। बचपन में अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का याद है, आपने कुछ एग्जाम्पल सीखे थे सब्स्टिट्यूट्स के लिए। जैसे टी कॉफी का एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो स्कूल लेवल में दिया जाता है ना। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड, टी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड, बताइए, बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो दोनों में बढ़ेगी। रिलेशनशिप कैसा हुआ? एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी। रिलेशनशिप कैसा हुआ? डायरेक्ट हुआ। तो डायरेक्ट होने की वजह से ये वाला जो फैक्टर है ये पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो ये अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आपकी पॉजिटिव है तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो सब्स्टिट्यूट्स कहलाएंगे। पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम होगी। कार एंड पेट्रोल आर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर कार फॉल्स। तो इसमें रिलेशनशिप कैसा आया? इनवर्स आया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में, इट विल बी नेगेटिव इफ द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव इफ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर। एक का प्राइस बढ़ा या कम हुआ, दूसरे की डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आया। अगर दूसरे की डिमांड में कोई चेंज नहीं आया तो दिस एलिमेंट विल बी जीरो एंड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी जीरो। इट मींस बोथ गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, कि दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कि एक का प्राइस चेंज अगर हो भी रहा है तो दूसरे पे कोई असर ही नहीं आ रहा। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी अगर जीरो होती है तो कैसे गुड्स होते हैं? गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात सबको समझ में आती है जी? तो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी में नेगेटिव इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि गुड्स आर ऑर्डिनरी गुड्स। हम अज्यूम करते हैं गुड्स आर ऑर्डिनरी गुड्स। और यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में कोई साइन नहीं लगाया जाता क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वेदर दे आर सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और नॉट रिलेटेड। इतनी बात सबको समझ में आती है जी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं एक रिलेशनशिप आपके लिए यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ। देखिए जी, मैंने कहा जी रिलेशनशिप between on price elasticity and cross price elasticity.
ऑन प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में क्या करना है जी, हमें एक रिलेशनशिप डिफाइन करना है। इसमें हम अज्यूम करके चलेंगे दैट कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली 2 गुड्स। तो इसलिए मैं बजट लाइन के जो इक्वेशन ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ जी, प्राइस ऑफ एक्स इंटू में क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू में क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। ठीक है, मैंने अज्यूम किया है कि कंज्यूमर सिर्फ कितने गुड्स कंज्यूम करता है जी, 2 ही गुड्स कंज्यूम करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूं, एक्स के प्राइस को चेंज करना चाह रहा हूं, वाई का जो प्राइस है वो, और मनी इनकम जो है वो, यानी कि बजट लाइन के 3 वेरिएबल होते हैं, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड मनी इनकम। मैं सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स को चेंज करना चाह रहा हूँ। कहता क्यों, इस डायग्राम में अगर आप देखें जो हमने ऊपर बनाया, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज किया था, प्राइस ऑफ एक्स को चेंज किया था, प्राइस ऑफ वाई को चेंज नहीं किया, मनी इनकम को हमने चेंज नहीं किया। हम अब इम्पैक्ट चेक करना चाहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वाई कैसा रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, इसके लिए सारी स्टडी हो रही है। ये देखना बच्चे ध्यान से, what I am doing, I am differentiate it with respect to price of x. Differentiate it with respect to price of x. दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर ही। आपको एक बात बता दूं, दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंप्लीट ऑफ मैथमेटिक्स। ये कंप्लीटली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। हर एक सेकंड में डेरिवेशंस है, बिना कैलकुलस के कोई टॉपिक ही नहीं है, लेग्रैंज मल्टीप्लायर्स है, सब कुछ है, मतलब प्योर मैथमेटिक्स आप इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट एनी थियरिटिकल थिंग इन दिस थिंग। कोई थियरी नहीं है, नो थियरी। नो थियरी मीन्स न्यू थियरी। एग्जाम में भी 90 नंबर का आपका पेपर होगा, 0.09 की भी थियरी नहीं होगी, 100% न्यूमेरिकल एनालिटिकल पेपर बेस्ड होगा जी। एक भी क्वेश्चन रट के नहीं जा सकते आप, नॉट इवन अ सिंगल मार्क का क्वेश्चन, डेफिनेशन थियरी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपको बताया था सेमेस्टर 2 के अंदर बेटा इतने मार्क्स का ISLM के न्यूमेरिकल्स एनालिटिकल टॉपिक्स आएंगे, आए थे ना। आप खुद एनालाइज करिए, अगर लास्ट के वो 10-15 दिन जो मैंने क्लासेस ली थी, अगर वो क्लासेस आप अटेंड नहीं करते तो आपका पेपर कैसा होता, आप इमेजिन खुद कर सकते हैं। बिकॉज आपने क्या किया था, आपने पूरे सेमेस्टर मजे करे थे, सिर्फ नेशनल इनकम मनी, नेशनल इनकम मनी पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, तो प्लीज वो गलती दोबारा मत करना। यहाँ पे चीजें मैनेजेबल नहीं है। ह्यूज सिलेबस कैनॉट बी कंप्लीटेड इन 20 डेज, नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, पियावे जी सवाल कर सकते हैं प्लीज। सर आप और एक बार समझा सकते हैं, हम वाई की प्राइस और मनी इनकम को क्योंकि हमने बेटा जब बजट लाइन ऊपर लिखी थी, हमने कहा था कि हमारी बजट लाइन में या इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा अगर एक्स का प्राइस चेंज हुआ। तो बाकी चीज तो हमने अज्यूम किया कि बजट लाइन के 3 कंपोनेंट्स है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और मनी इनकम। एक का इम्पैक्ट हम चेक करना चाहते हैं, अज्यूमिंग बाकी तो क्या है हमारे कांस्टेंट है। ओके सर, ठीक है ना, ओके सर। चलिए अब देखो जी, एक्स का प्राइस जब चेंज होगा तो वो तो वेरिएबल है ही, उसकी वजह से एक्स की डिमांड पे भी चेंज आएगा, तो दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पे वाई की डिमांड डेफिनेटली चेंज होने वाली है, तो पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते जी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, प्लस पी वाई एज इट इज आ गया, क्यू वाई का बदले क्या लिखेंगे जी, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, और मनी इनकम का डेरिवेटिव मेरा 0 हो गया। यहां तक की बात क्लियर है सबको? हाँ जी, कोई दिक्कत? प्लीज कार्तिका जी सवाल कर सकते, कैमरा ओपन करके प्लीज। कुछ गलत किया है तो वही बताइए। सर एक्चुअली कैमरा अच्छा बोलिए, क्वेरी बोलिए प्लीज। हम क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है उसको कांस्टेंट ही लेकर चलेंगे। क्वांटिटी ऑफ एक्स कैसे कांस्टेंट ले सकते हैं? आपने कहा जब एक्स का प्राइस चेंज होगा तो क्या एक्स की डिमांड में चेंज नहीं आएगा? मैंने उसके ब्रैकेट में क्या लिखा था, ऑर्डिनरी गुड लिखा था। तो ऑर्डिनरी गुड कौन सा होता है, जहां प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप इनवर्स होता है, तो आप उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कैसे अज्यूम कर सकते हैं? ओके सर। ठीक है, प्रिया जी सवाल कर सकते हैं। सर हमने क्वांटिटी ऑफ वाई को क्यों नहीं कांस्टेंट रखा? आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि एक्स का प्राइस चेंज होगा, वाई की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा? हाउ कैन यू अज्यूम इट इज अ नॉट रिलेटेड गुड? अच्छा ओके।
सारी सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी ना, वी आर डूइंग अ डेरिवेशन। लास्ट में कंक्लूड करेंगे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो सारी चीजें वास्ट कल्चर लेके चलेंगे ना, कि हर चीज का एक पॉसिबिलिटी हो। बट सर देखिए, हमने सिर्फ प्राइस ऑफ वाई को और इनकम को क्यों कांस्टेंट रखा सिर्फ? इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होते हैं ceteris paribus। आई वुड लाइक टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स विल चेंज। अगर एक्स का प्राइस चेंज होगा तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, अज्यूमिंग ऑल अदर टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट लाइन, विच इज प्राइस ऑफ वाई एंड मनी इनकम आर कांस्टेंट। अच्छा ओके सर, गॉट इट। ठीक है, ओके मैं सर, इसी थैंक इक्वेशन को दोबारा से लिख रहा हूं। देखिए, सेम इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं। प्राइस ऑफ एक्स डी क्यू एक्स अपॉन में डी पी एक्स प्लस में क्यू एक्स प्लस में पी वाई डी क्यू वाई अपॉन में डी पी एक्स। मैंने सेम इक्वेशन दोबारा लिख दी। अब एक बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स। ये कंपोनेंट मुझे कहां मिलता है, डी क्यू एक्स अपॉन में डी पी एक्स कहां मिलता है? देखिए, ये रहा कंपोनेंट डी क्यू एक्स अपॉन में डी पी एक्स। इंटू में क्या चाहिए, पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स। इंटू में क्या चाहिए बेटा, पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स। अरे इसमें तो पी एक्स भी गिवन है, तो सिर्फ क्या मिसिंग है, क्यू एक्स। तो क्यू एक्स से डिवाइड भी किया, क्यू एक्स से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। चलेगा जी? Yes, sir. Yes, तो sir. नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स, कि माइनस भी मिसिंग था जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये क्या गिवन है, डी क्यू वाई अपॉन में डी पी एक्स। डी क्यू वाई अपॉन में डी पी एक्स, देखिए इधर ये है कि डी क्यू वाई अपॉन में डी पी एक्स। क्या मिसिंग है, पी एक्स अपॉन में क्यू वाई। क्या मिसिंग है जी, पी एक्स अपॉन में क्यू वाई। तो मैं यहाँ पे इसको क्या किया, पी एक्स अपॉन में क्यू वाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया बेटा, और डिवाइड भी कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बन जाएगा मेरे पास। कहते सर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया मैंने हेडिंग क्या डाली है, मुझे किस किस के बीच में रिलेशनशिप निकालना है? हाँ जी बताइए। ऑन प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में रिलेशन निकालना है ना, तो वो जब तक मेरे पास इक्वेशन में नहीं लिखे होंगे, मैं उनमें रिलेशनशिप निकालूंगा कैसे? तो पहले मैं उनको क्रिएट कर रहा हूं, अब उसके बीच में आपस में क्या दिखाई देगा, रिलेशनशिप दिखाई देगा। यहां तक की बात सबको समझ में आती है दोस्त? यस सर। नाउ व्हाट आई एम Yes, डूइंग, sir. मैंने यहाँ इन दोनों में से क्या किया, मैंने यहाँ से क्यू एक्स को कॉमन निकाल दिया। आई एम लेफ्ट विद माइनस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस पी वाई क्यू वाई अपॉन में पी एक्स इंटू में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को मैं राइट साइड में ले जा रहा हूं, तो पी वाई क्यू वाई अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इंटू में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इंटू में क्यू एक्स। तो यहां से अगर मैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट इज 1 माइनस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इंटू में पी एक्स क्यू एक्स डिवाइड बाय पी वाई क्यू वाई। तो ये मेरे पास एक रिलेशनशिप बन के आ गया बेटा। आप प्लीज एक बार देख, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई मैजिक नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल सी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको मैंने बजट लाइन से स्टार्ट किया, और इसमें इलास्टिसिटीज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके ऑन प्राइस इलास्टिसिटी विच इज दिस एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विच इज दिस, इन दोनों में मैंने एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर दिया। यहां तक की बात समझ में आती है सब लोगों को? Yes, sir. देखिए दोस्त, आप किसी भी कॉलेज प्रोफेसर की क्लास में जाएंगे फर्स्ट क्लास में, या किसी भी और ट्यूटर की फर्स्ट क्लास में जाएंगे, व्हाट दे विल डू, एवरीबॉडी, जो गलत नहीं है वो सही भी है, दे विल इंट्रोड्यूस यू द सिलेबस। बेटा यूनिट नंबर 1 है, ये हमको वेरिएंस से करनी है, चैप्टर नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 तक पढ़ेंगे, फिर हम ये किताब पढ़ेंगे, निकल्सन स्नाइडर पढ़ेंगे, या फिर हम ये किताब पढ़ेंगे, रॉबर्ट सेरोनो पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सब लोग ऐसे पढ़ाते, ठीक है। मेरा तरीका कोर्स ऐसा नहीं है, मैं पहले पढ़ा दूंगा, फिर बता दूंगा बेटा ये इस टॉपिक का था, ये उस टॉपिक का था, खत्म हो गया।
ठीक है, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट पैटर्न रहता है, और आप सेमेस्टर 2 पढ़ चुके हैं मेरे से, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं थोड़ा सा बुक्स को कम फॉलो करता हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट्स पे मैं ज्यादा फोकस्ड रहता हूँ, राइट। भक्ति जी, आप सवाल कर सकते हैं बेटा। सर वो ओन साइड इलास्टिसिटी -1 नहीं होगा? -1 कहाँ बेटा? ये फॉर्मूला में। फॉर्मूला में। यहाँ पर हाँ सर मतलब क्योंकि सर ऊपर से हम इस साइड ले गए हैं ना, राइट साइड, तो फिर एक माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। मेरे बेटा ये देख, ये यहाँ पे इलास्टिसिटी नेगेटिव थी, सर तो ये वहां 1 पे जा माइनस। हाँ, एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया है शायद। यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं, दिस विल बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ x -1, राइट। यस सर। ओके, सॉरी भाई, बाकी लोग भी ध्यान रखा करो। भक्ति जी ने बस ध्यान रखा, बाकी लोग सो रहे हो। चलो जी। 100 किया। मैं तो चेक कर रहा था तुम्हें कि तुमको ध्यान है या नहीं है ना, मैं तो चेक कर रहा था तुम लोगों को। चलिए, यहाँ तक ये बात सबको समझ में आती है दोस्त? Yes, sir. अब एक चीज देखना, अभी हमने एक बार डिस्कस करी, ऊपर लिखा था अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है देन एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स, अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव है देन एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर, और अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी 0 है तो गुड्स आर नॉट रिलेटेड। ये डिस्कस किया था ना अभी ऊपर से, यस और नो? Yes, sir. बोल लिया करो भाई, यू आर Yes, नॉट sir. एनिमल्स, यू आर Yes, नॉट sir. एनिमल्स। ऐसे 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 नहीं करते, और ऐसे ऐसे करते हैं तो कैमरा ओपन होना चाहिए तभी मुझको दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा भाई। इधर देखिए, यहाँ पे 3 केसेस बना रहा हूं। इफ द ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ x is less than 1, if the on price elasticity of x is greater than 1, if the on price elasticity of x is equal to 1। ठीक है, 3 केसेस मैंने यहाँ बना दिए। बताइए यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? अगर खुद की इसकी इलास्टिसिटी 1 से छोटी है, 0.3 है सपोज, ये जो टर्म है जो मैंने इस समय लिखा है px अपॉन qx, ये क्या है? दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन x। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? py अपॉन qy विच इज एक्सपेंडिचर ऑन y। तो ये जो पूरी टर्म है बेटा, इस पूरी टर्म का पॉजिटिव होना मैंडेटरी है ना, एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी नेगेटिव, यस और नो? इस पूरी टर्म का पॉजिटिव होना मैंडेटरी है ना बेटा। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन दिस थिंग, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ -1। ये जो नंबर होगा, इस नंबर का जो साइन होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, वही डिफाइन करेगा कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर मेरे पास क्रॉस प्राइस ऑन प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो ये नंबर मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट करके तो नेगेटिव ही आना ना। देन द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, सो एक्स एंड वाई आर complements to each other. Getting my point, guys? तो अगर x की खुद की प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो x और y आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अगर x की खुद की प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो इट मींस दिस नंबर इज पॉजिटिव। If this number is positive and this number is also positive, then the entire value of cross price elasticity is positive. And if the cross price elasticity is positive, what it implies? That x and y are substitutes to each other. तो यहाँ पे x और y जो होंगे वो क्या होंगे जी? Substitutes होंगे। अगर खुद की x की प्राइस इलास्टिसिटी 1 है, it means this is equal to 1 and then this number will be 0. Then entire value of cross price elasticity will be 0. It implies x and y are not related. यहां तक ये बात समझ में आती सबको? Say yes or no? Yes, Yes, sir. yes, पक्का sir. से याद रहेगी बात ये वाली भाई?
Yes, sir. हाँ जी सर। अब मैं Yes, सबसे sir. पहला डायग्राम जो हमने बनाया था उस पे चलते हैं, वहां पे हमको रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना। देखिए रिजल्ट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये डायग्राम था भाई हमारा इनिशियली। अच्छा मैं इसको कॉपी कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ये डायग्राम बार बार चाहिएगा, तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बेटा क्लास के एंड तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने आप लोगों से करनी है जो आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर काम आएगी, ठीक है। और अगर नहीं उसको सुनेंगे तो फिर थोड़ा सा परेशान ही रहेंगे, क्योंकि हो सकता है वो बात में रिकॉर्डिंग में ना भी बोलूं, ठीक है। देखिए नाउ द क्वेश्चन अगेन जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि एक्स का प्राइस गिरा है, एक्स की डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बिकॉज मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्स क्या है, एक ऑर्डिनरी गुड है। वाई की डिमांड पर क्या होगा, वाई की डिमांड कम होगी बढ़ेगी सेम रहेगी। मैंने कहा हम केस बनाते हैं। मैं कहा फर्स्ट केस, केस नंबर 1 लेट कर लिया दैट द ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन। यहां सुनना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल पूछ सकते हैं। अगर एक्स की खुद की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो 1 से छोटी है और एक्स का प्राइस कम हो गया, बताओ वाई की डिमांड पर क्या असर पड़ने वाला है। देखना ध्यान से प्लीज। जो लास्ट में हमने कंक्लूड किया है वो क्या निकालता है, इफ द ऑन प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 देन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. नेगेटिव, Negative. that is cross price elasticity is negative, that is x and y are Complement. complements to each other, that is अगर x का प्राइस गिरेगा तो y की डिमांड बढ़ेगी, अगर कार सिर्फ पेट्रोल का प्राइस गिरेगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी। समझ में आती है कहानी। Yes, sir. अब जो मेरे को नया इक्विलिब्रियम शो करना है वो रैंडमली नहीं करना है, ध्यान से देखना बच्चे। वी हैव टू फाइंड अ रेंज, एक रेंज लेके आनी है। हमने कहा भैया एक्स का प्राइस गिरा है, वाई की डिमांड बढ़ानी है और एक्स की भी डिमांड बढ़ानी, दोनों की डिमांड हमको इकट्ठे बढ़ानी है। एक्स की डिमांड क्यों बढ़ेगी, बिकॉज एक्स एक ऑर्डिनरी गुड है, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। वाई की डिमांड क्यों बढ़ेगी, बिकॉज एक्स और वाई सब कॉम्प्लीमेंट है। कहते कॉम्प्लीमेंट क्यों है, मैंने कहा भैया क्रॉस प्राइस इलास्टिक नेगेटिव है। कहते वो नेगेटिव क्यों है, मैंने कहा भैया एक्स की खुद की प्राइस इलास्टिक लेस देन 1 है। कहते कैसे, मैंने कहा वो अज्यूम किया और फॉर्मूले में मारा तो यहां से निकल के आ गया। ठीक है, नाउ लुक एट द स्क्रीन्स एवरीबॉडी, प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स। मैं कुछ यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, उस मार्किंग को ध्यान से देखिएगा प्लीज। और मार्किंग सम पॉइंट इस Start there. E1 के, या भी म्यूट योरसेल्फ प्लीज। Yes, sir. इस E1 के एकदम हॉरिजॉन्टल और एक E1 के ही एकदम वर्टिकल, ये 2 पॉइंट्स में मार्क कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे। ये 2 पॉइंट्स क्या दिखाते हैं, ये 2 रेड डॉट सबको दिख रही है ना। बच्चे ध्यान से देखिए, एग्जाम में एक एक चीज मैटर करता है और ये डायग्राम का फाउंडेशन बनाएंगे आप लोग। अगर आपने अपना न्यू इक्विलिब्रियम इस वाले रेड पॉइंट के नीचे यहां कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर दिया, लेट सपोज आपने कहा जी यहां मेरा इक्विलिब्रियम आया E2, एक्स की डिमांड तो बढ़ जाएगी और वाई की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या आपको वाई की डिमांड कम करके दिखानी है, नहीं। तो यानी कि इस नीचे की रेंज पे आप इक्विलिब्रियम नहीं शो कर सकते, क्योंकि यहाँ एक्स बढ़ेगा और वाई कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस। इस डॉट के लेफ्ट में ऊपर जा रहे हो वहां भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां आपने इक्विलिब्रियम शो कर दिया तो एक्स कम हो जाएगा, वाई बढ़ जाएगा, जबकि हमको एक्स भी नहीं कम करना, हमको दोनों को साइमल्टेनियसली इंक्रीज करना है। इवन दो इस डॉट पर भी इक्विलिब्रियम नहीं दिखा सकते, वाई सेम रहेगा और यहां पर एक्स सेम रहेगा। तो आर न्यू इक्विलिब्रियम मस्ट lie between these 2 points, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। एग्जैक्ट इन पॉइंट्स पर भी नहीं आएगा, इसके बीच में यहां 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 कहीं पर भी आ सकता है।
यही सिर्फ एक इकलौती रेंज है जहां पर दोनों की डिमांड एक साथ बढ़ेगी, अदरवाइज एक बढ़ेगा और एक कम बढ़ेगा। ये बात सबको समझ में आती है? यस Yes, sir. 3 बच्चों को समझ में आई? बस इतनी देर से भौंक रहा हूँ, 3 बच्चों को समझ में आई? Yes, sir. आया सर। Okay. समझ में आती है नहीं आती? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। यस Yes, यस सर sir. Yes, sir. यशिका जी, आपका हैंड रेज्ड है, यू कैन आस्क योर क्वेरी प्लीज, लेकिन कैमरा प्लीज ओपन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ जी, बोलिए सर मैम। एक बार ये बता दोगे कि जो ये ऊपर वाला पॉइंट है इसके इस इधर ऊपर क्यों नहीं शो हो सकती थोड़ी? देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिखा दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की डिमांड कम हो गई ना बेटा, यस लेकिन सर। हमको तो एक्स की डिमांड भी बढ़ानी है और वाई की डिमांड, दोनों की डिमांड एक साथ बढ़ानी है। तो ओके दोनों की डिमांड एक साथ बढ़ानी है, तो ये ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज द ओनली पॉसिबल रेंज वेयर डिमांड ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीज साइमल्टेनियसली। यहां तक ये बात सबको क्लियर है जी? यस Yes, sir. तो इसमें आप कहीं पर भी अपने इक्विलिब्रियम को आईसी को मार्क कर दीजिए। मैंने रैंडमली अपना आईसी एक यहाँ बना दिया। इट इज नॉट मैंडेटरी कि उसके मिड पॉइंट लगाना, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, रेंज है वो पूरी। ये IC2 आ गया, मैंने कहा भैया ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम है E2, और यहाँ पर मैंने अपना X2 दिखा दिया और यहाँ पर मैंने अपना Y2 दिखा दिया। दोनों की डिमांड एक साथ मेरी बढ़ गई है। क्लियर है? नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे मैं गया, मैंने कहा भैया लेट अस सपोज लेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ X इज ग्रेटर देन 1। अगर बताइए X की खुद की प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। अभी देखा था हम लोगों ने, दिखाऊंगे दोबारा, याद है? याद है। तो अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, दैट इज X एंड Y आर, बोलिए प्लीज, X एंड Y आर सब्स्टिट्यूट, राइट। तो अगर इस सिचुएशन में X का प्राइस फॉल करेगा तो Y की डिमांड फॉल करेगी या बढ़ेगी? कॉल करेगी। फॉल करेगी। भाई टी का प्राइस गिरेगा तो कॉफी की डिमांड गिरेगी, बिकॉज पीपल स्विच फ्रॉम कॉफी टू टी। तो यहां पे मेरे को ऐसी जगह इक्विलिब्रियम चाहिए जहां Y की डिमांड गिर जाए और X की डिमांड बढ़ जाए। तो न्यू इक्विलिब्रियम की जो रेंज आएगी वो ऐसी आएगी कि Y की डिमांड गिर जाए और X की डिमांड बढ़ जाए। देखना बच्चे बड़े ध्यान से, ये मैं एक रेड कलर से पॉइंट मार्क कर देता हूं। अगर इस पॉइंट पे आओगे तो Y की डिमांड सेम रहेगी, इस पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी जाओगे तो Y की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर आपको Y की डिमांड कम करनी है तो आपको अपने न्यू इक्विलिब्रियम को इसके नीचे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताइए? यस। और बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे इस पूरी रेंज के अंदर हर जगह X की डिमांड बढ़ती है, हर जगह X की डिमांड बढ़ी रही है। तो ये पूरे को मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, यानी दिस इज द रेलेवेंट रेंज। इस रेंज में आप कहीं पर भी अपने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर सकते हो, बट नॉट एट रेड डॉट। इस पॉइंट पे नहीं कर सकते, इसके नीचे आना पड़ेगा। इस पर तो Y की डिमांड अनचेंज्ड क्या रहेगी। इरोजन भी थी मैं। खुशी सर वर्मा एक जी, बात खुशी वर्मा जी, म्यूट योरसेल्फ। और मैं आप सबको बार बार बड़े प्यार से बता रहा हूं बेटा, आप 100 सवाल करेंगे ना, मैं 100 का जवाब दूंगा, प्रॉमिस। लेकिन तमीज से आप हैंड रेस करिए, कैमरा ओपन करिए, आस्क क्वेरीज, एन नंबर ऑफ क्वेरीज यू कैन आस्क। आप सवाल पूछ पूछ के थक जाएंगे, मैं जवाब देता देता नहीं थकूंगा दोस्त, बहुत पेशेंस है मेरे अंदर। लेकिन अगर आप अननेसेसरी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, अपने बैकग्राउंड की नॉइजेस मुझे सुनाएंगे, तो वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा और करना भी नहीं चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और ये ओपन क्लास है, इसीलिए ओपन क्लास में भी मैं अनम्यूट करके पढ़ाता हूं। तो सोचो जो रजिस्टर्ड बच्चों की क्लास होगी उसमें तो मैंने कभी जिंदगी म्यूट ही नहीं करना, मुझे नहीं पसंद म्यूट करके पढ़ाना। कहता लोग डिस्टर्ब करेंगे, मेरे को ऐसे लोग ही नहीं चाहिए अपने जीवन में जो डिस्टर्ब करे। मैं 1 सेकंड में मीटिंग से बाहर करूंगा।
ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा, परमात्मा ने सबको एक जैसे रिसोर्सेस नहीं दिए। देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कि आपके पास पढ़ाई करने के लिए एक सेपरेट रूम नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप अपने आप को म्यूट तो रख सकते हैं, अगर आपके पीछे डिस्टरबेंस भी है तो वो तो आपके कंट्रोल में है ना, वो तो आपके कंट्रोल में है। बताइए यस और नो। ये पॉसिबल है कि आपको परमात्मा ने इतने रिसोर्सेज नहीं दिए कि आप एक एकांत जगह में बैठ के पढ़ सके, लेकिन अपने आप को म्यूट रखना तो आपके कंट्रोल में है बेटा, राइट? अच्छा आप बताइए, आप लोग में सेमेस्टर 1 2 पढ़ते आ रहे हैं, लाइव क्लासेस मैंने बहुत सारी ली है। कभी ऐसा देखा कि एक स्टूडेंट ने बहुत सारे सवाल करे और मैं इरिटेट हो गया हूं, या मैंने कभी सवाल का जवाब ना दिया हो? कभी देखा मुझे ऐसा? नो जितने मर्जी No, sir. सवाल आप करिए, जितने मर्जी क्वेश्चन करिए, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। लेकिन दोस्त, देयर शुड बी अ पैटर्न। इवन दो अगर ये ऑफलाइन क्लास होती है, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, आप रैंडमली बोलना स्टार्ट कर दोगे नहीं ना, आप हैंड रेस करोगे ऐसे, इससे मुझे डाउट है, फिर मैं आपकी तरफ देखूंगा, हाँ बेटा बोल, ऐसे पूछूंगा ना, तो यहाँ पे बटन दबा दो, हैंड रेज हो जाएगा, फिर मैं आपका नाम ले दूंगा, आप डाउट पूछना, मैं बता दूँ। बात तो बिल्कुल सेम ही है ना। चलिए जी। तो इस ग्रीन रेंज के अंदर हम कहीं पर भी अपने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मैंने रैंडमली कहीं पर भी दिखा दीजिए इस रेंज के अंदर, मैंने यहाँ पे शो कर दिया, मैंने कहा भैया ये है, इट इज IC2 E2, एक्स की डिमांड मेरी बढ़ गई है और वाई की डिमांड मेरी कम। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एंड डाउट नो स्टिल हियर? नो सर। No, sir. चलिए केस नंबर 3, और इस केस का जवाब देंगे हमें मृदुल जी। मृदुल जी आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? मैंने एज्यूम किया लेट द ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने एज्यूम किया एक्स की खुद की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो 1 है। बताइए इस केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? 0. 0। तो एक्स और वाई का रिलेशनशिप कैसा हुआ? एक्स एंड Not वाई आर related. नॉट रिलेटेड। वेरी गुड। तो इस सिचुएशन में जब एक्स का प्राइस गिरेगा तो वाई की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा जी? सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा. कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो हमें ऐसी जगह नया इक्विलिब्रियम चाहिए जहां y की डिमांड में कोई चेंज ही ना आए और x की डिमांड बढ़ जाए। कहता x क्यों बढ़ता है? मैंने एज्यूम किया x एक ऑर्डिनरी गुड है। तो आप बताएंगे मृदुल जी कहां पर नया इक्विलिब्रियम आना चाहिए? सर जो इक्विलिब्रियम है उसी के जो सामने वाला पॉइंट. बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट। ना इसके नीचे जा सकते हो ना इसके ऊपर जा सकते हो। नीचे जाओगे y गिरेगा, ऊपर जाओगे y बढ़ेगा, अपने को y रखना है अनचेंज। दिस इज द इकलौता यूनिक ऑप्टिमम चॉइस। यहीं पर सिर्फ आप अपनी इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते हो। तो E2, दिस इज योर X2 and Y1 and Y2 remains same. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Case number 4. Let us assume the price elasticity of X is equal to 0. X की खुद की प्राइस इलास्टिसिटी 0। अब एक बात सुना, देखो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए एक को हटाना पड़ेगा। कहता है X की इलास्टिसिटी 0 होती है, क्या मतलब है इसका? X की खुद की इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी 0 है। व्हाट इट इंप्लाइज? सर इट इज कि X के परफेक्टली प्राइस में चेंज आएगा बट उसकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, ये मतलब है इसका। यस सर। अगर उसकी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, हाउ कैन यू से दैट एक्स इज ऑर्डिनरी गुड? तो जो परफेक्टली इनलास्टिक होते हैं वो ऑर्डिनरी गुड बेटा नहीं होते। तो मैंने इसकी ब्रैकेट में से ये चीज हटा दी। एक्स अब क्या है? एक्स एक परफेक्टली इनलास्टिक कमोडिटी है। गेटिंग माय पॉइंट? अरे ये चीज देखो ना बेटा, मेरी बात सुनिए। आपने कहा था प्राइस गिरेगा तो 3 सिचुएशन हो सकती है, मैंने कहा कौन कौन सी 3 चीजें? 1 2 3। अभी तक हमने जो 4 केसेस पढ़े थे वो कौन से 4 केसेस थे? वो ये वाले केसेस है, 4 ऑर्डिनरी गुड्स वाले, सॉरी 3 केसेस जो पढ़े हमने। चौथा केस ये पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स क्या है जी? 0 है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलिए। यस सर। Yes, sir. चलिए। Sir.
तो यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? मैं कहता हूँ रिलेशनशिप की जरूरत ही नहीं है। एक्स की खुद की प्राइस इलास्टिसिटी 0 है, इसका मतलब जब एक्स का प्राइस गिरेगा तो उसकी खुद की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। द ओनली सॉल्यूशन वी आर अवेलेबल एट दिस ग्रीन पॉइंट, E1 के एकदम वर्टिकल, एक्स की डिमांड में ही कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहां पर मैं अपने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर रहा हूं, IC2 दिस इज E2, कि वाई की डिमांड सिर्फ बढ़ेगी, एक्स की डिमांड क्या रहेगी जी? सेम रहेगी। Am I clear on this? Yes, sir. अब मुझे Yes. छोटी सी एक बात बताना, बिल्कुल छोटी सी एक, प्लीज। एक्स की जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है, दैट कैन बी less than 1, that can be greater than 1, that can be equal to 1, that can be 0, and that can be perfectly elastic, which is infinity, right? यशिका जी हैंड रेज्ड है, कैमरा ओपन करके बात करिए प्लीज। सर एक बार आप केस और समझा सकते कौन हैं, है? मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल जी, देखिए मैम, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी अगर 0 है, इसका क्या मतलब है? एक्स की प्राइस इलास्टिसिटी अगर हमारी चेंज भी हो जाएगी तो उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट? परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। ओके यशिका? यस सर। तो इस न्यू बजट लाइन पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पे एक्स की डिमांड चेंज ना हो? इसके एकदम वर्टिकल लेंगे ना, ये वाला पॉइंट E2, यस सर। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम होल्ड करेगा, ओके सर। राइट? अब इधर देखना बच्चे एक बार, on price elasticity there are 5 types of price elasticity, you can say less than 1, greater than 1, equal to 1, 0, infinity। ये हमारा केस 1 था जी, ये हमारा केस 2 था, ये हमारा केस 3 था, ये हमारा केस 4 था। और ये जो इन्फिनिटी वाला केस है ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसकी वजह समझिए प्लीज। अगर आपको हल्का हल्का याद हो, अगर हम यहाँ पे प्राइस दिखाते हैं, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं, तो डिमांड कर्व कैसा बनता था? हॉरिजॉन्टल बनता था। जब प्राइस इलास्टिक इन्फिनिटी होती थी, याद आया? इसे हम बोलते थे परफेक्टली इलास्टिक। इसका क्या मतलब होता था भाई? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स and its value is infinity. What it means? It means it is approximately 0। इसका मतलब प्राइस में चेंज ही नहीं आया एक्स का, या बहुत इनसिग्निफिकेंट चेंज है। बोलो यस और नो? Yes, sir. तो अगर प्राइस में चेंज ही नहीं आया एक्स का, तो फिर ये केस की स्टडी कैसे करूं? क्योंकि हमने तो क्या बोला, एक्स का प्राइस चेंज हुआ, बजट लाइन चेंज हुई। अब बताओ नया इक्विलिब्रियम कहाँ है? जब इन्फिनिटी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी है तो इसका सीधा इंप्लीकेशन है क्या कि एक्स का प्राइस चेंज ही नहीं हुआ। तो जब प्राइस ही चेंज नहीं हुआ तो बजट लाइन चेंज होगी, तो इन्फिनिटी प्राइस ऑन इलास्टिसिटी पे इसकी स्टडी नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन फिर भी एक फिफ्थ केस अराइज होता है। कैसे होता है वो सुनिए ध्यान से। मैंने यहां पे लिखा केस नंबर 5, x is given। क्या लिखा जी? x is given। गिवन क्या होता है जी? प्राइस एंड क्वांटिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। यशी का हैंड रेज्ड है बेटा, क्वेरी है कोई? नो सर, वो गलती से। अच्छा, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होता है, तो प्राइस एक्स का गिरेगा तो वाई एक्स की डिमांड भी क्या होगी? गिरेगी। जब एक्स का प्राइस गिरेगा तो वाई की एक्स की डिमांड भी गिरेगी ना। ये तो होता है गिवन को डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो कोई बताएगा कि क्या रेंज आएगी? आपको ऐसी जगह इक्विलिब्रियम चाहिए जहां एक्स की डिमांड कम हो जाए। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर की साइड, यहाँ पे जिगजैग जहां मैं कर रहा हूं, यहाँ पर कहीं भी आप अपने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस पूरी रेंज में। बट रेड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, उसके ऊपर आप कहीं पर भी आप अपने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर लीजिए। हर जगह आपकी एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी?
E1 के कंटेक्स्ट में डिमांड X की कम होएगी। Am I clear on this? 5 केस सबको समझ में आते हैं? बोले Yes. बच्चे? Yes, sir. Yes. अब इन Yes, पांचों केसेस sir. को मैं एक साथ कंक्लूड कर देता हूं। इन पांचों ही केसेस को मैं एक साथ कंक्लूड कर रहा हूं और फिर उसके बाद अभी आपको एक क्वेश्चन खुद से करके मुझे बताना है, ठीक है? खुद करेंगे एक क्वेश्चन अभी आप तुरंत, ठीक है? चलिए समझिए ध्यान से कहानी क्या है। मैंने कहा ये मेरी इनिशियल बजट लाइन है ए बी। बेटा ध्यान से देख लीजिए, सवाल आपको खुद करना है क्योंकि अगला ये मैंने एक आईसी ड्रॉ कर दिया, IC1 E1। और अगर वो सवाल आपने खुद कर दिया तो आज की क्लास मेरी वसूल हो गई कि हाँ आपको समझ में आ गया। मैंने कहा जी एक्स का प्राइस फॉल किया है, ध्यान से देखिए प्लीज, एक्स का प्राइस फॉल किया है। तो जब एक्स का प्राइस फॉल किया तो मेरी बजट लाइन यहाँ पे आ गई, इट इज ए बी डैश। ओके, वेयर विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम, इट डिपेंड्स ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। तो मैंने पे केसेस बनाए, मैंने एक पॉइंट देखो रेड ये रखा, एक पॉइंट रेड ये रखा, एक बिल्कुल इसकी ठीक वर्टिकल, एक ठीक हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा भैया अगर एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, विच इज योर केस नंबर 3। अगर एग्जैक्ट आपका इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ रहा है तो दिस इज द केस नंबर 4 वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज 0। अगर आपका इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, दिस इज द केस नंबर 1 वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 1। और अगर आप इस रेंज में कहीं इक्विलिब्रियम दिखाएंगे तो योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 1, व्हिच इज केस नंबर 2। एंड अगर आपने अपने इक्विलिब्रियम को यहां रिप्रेजेंट किया तो दिस इज द 5th केस वेयर एक्स इज अ गिवन गुड। तो आपका इक्विलिब्रियम कहां एस्टैब्लिश्ड होगा, ये एक्स की प्राइस इलास्टिसिटी पे डिपेंडेंट है। आप मेरी बात समझ पाए दोस्त? हाँ जी, से समथिंग समझ आया Yes, नहीं sir. आया बेटा? हाँ जी सर। sir. Yes, sir. मैंने क्या किया, मैंने पांचों केसेस का जिस्ट बना दिया और जिस्ट बनाने की वजह थी, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सुनिए ध्यान से, मैं ये आपको मैंने क्यों करके दिखाया है। दोस्त आपको क्या करना है, आपको एक बढ़िया सी नोटबुक मेंटेन करनी है, कोशिश करना है उसमें समराइज्ड करके लिखना। फिर डिटेल में लिखो, बिल्कुल लिखो डिटेल में, लेकिन समराइज्ड करके लिखना है। कहते समराइज्ड क्यों करके लिखे, डिटेल में लिखना चाहिए। दोस्त जिस दिन माइक्रो का सेम 3 का एग्जाम होगा ना, आपके पास 6 महीने नहीं होंगे रिवाइज करने को, 6 दिन भी नहीं होंगे, 2-3 दिन हायर साइड होते हैं। कोई कभी ऐसा ही मैंने देखा है, छुट्टी के बिना भी पेपर आ जाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उस समय सिलेबस को ना रिवाइज करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज द एंटायर 400-500 पेजेस इन 1 डे और 2 डे। इजी तो नहीं है ना वो चीज रिवाइज करना। कैसे रिवाइज करेंगे? अब इन 5 डायग्राम को अलग अलग पढ़ोगे तो टाइम लगेगा, और एक डायग्राम को पढ़ोगे तो रिलेटिवली टाइम आपका बचेगा या नहीं बचेगा। और जबकि दोनों ही जगह से आप 5 डायग्राम को 5 एक एक बार पढ़िए, वही सीखोगे जो एक डायग्राम को देख के सीख जाओगे। तो कहां पे आपका टाइम सेव होता है बताइए? सीख लो आप सब कुछ, लिखो सब कुछ, लेकिन रिवीजन करने के लिए आपको ऐसी समराइज डायग्राम चाहिए जो एक क्लिक से पूरी पूरी क्लासेस हमारी क्या कर दे, रिवाइज करवा दे। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो 6 महीने बाद की तैयारी आज अभी से करोगे ना, तब 6 महीने बाद का पेपर अच्छा होगा। जितना ज्यादा समय व्यतीत करोगे, स्पेंड करोगे अच्छे नोट्स बनाने में, समराइज्ड नोट्स बनाने में, उतनी कम प्रॉब्लम होएगी पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में। मानते हैं नहीं मानते मेरी बात कोई? Yes, sir. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स फ्री राइडर बनने की कोशिश करते हैं। फ्री राइडर का मतलब क्या होता है, दोस्त से नोट्स ले लूंगा बने बनाए, वो बना तो रही है उसी से ले लूंगा। अरे भाई उसकी हैंड राइटिंग उसको ज्यादा समझ में आएगी ना, तेरे को तो अपनी हैंड राइटिंग से बनाना यार।
जो भाषा तेरे को समझ में आती है वो लिखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे तो प्लीज अपने खुद के नोट्स बनाइए अगर सच में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। एंड ये जो नोटबुक बन के तैयार होगी ना, ये आपके लिए एक एसेट है। ये सिर्फ सेम 3 में काम नहीं आएगी। द सेम नोटबुक विल बी यूज इन CUET PG एंट्रेंस। कंसेप्ट तो वही रहेंगे, उसको वहां पर भी दोबारा से यूज कर पाएंगे। उसके बाद कभी डी स्कूल में या मास्टर्स करोगे कहीं और से, वहां पर भी वही नोटबुक काम आएगी। कभी कभार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, बच्चा रिवाइज करना चाहता है अपने बेसिक कंसेप्ट को, तो वो जो नोटबुक आज आप बना रहे हो ना, वो कम से कम आपको पता नहीं कितने सालों तक काम आने वाली है। तो उसको सुंदरता से सब बनाइएगा, बिल्कुल सुंदर तरीके से। वो काले रंग के पेजेस की नोटबुक मत लेना, बढ़िया सी ब्रांडेड लेना, सुंदर सी। कोई क्लासमेट, टाइस, बंटी, चिंटू, मोंटी, बबली, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं ना। तो बढ़िया सी सुंदर सी नोटबुक, उस पे हाईलाइट करके स्टिकर्स लगा के, है ना, बड़े सुंदर सुंदर तरीके से हम उसको मेंटेन करते हैं। तो सुंदर जितनी होगी ना, उसको निहारने का मजा, मतलब उसको रिवाइज करने का मजा भी उतना ही आता है। वो गंदी सी होगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो उसको मेंटेन करके रखिए। और 300 400 500 रुपए की अगर अच्छी सी नोटबुक लेते हो तो इट डजेंट मैटर। मेरे को भी तो 30,000 दिए है ना, आप दिए ना 30,000 रुपए, तो 500 रुपए नोटबुक पे भी खर्च कर लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। एक बार पिज्जा हट कम चले जाना, दैट्स इट। एक आउटसाइड मील की ही तो कॉस्ट पे एक नोटबुक मेंटेन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस सर। यस सर। चलो अभी Yes. आपको 2 मिनट के अंदर एक डायग्राम पूरा करना है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर एक डायग्राम आपको पूरा करना है। वो डायग्राम क्या है, और मुझे भेजोगे अभी आप सब लोग व्हाट्सएप पे, ठीक है? या अच्छा मत ही भेजना, मैं यहीं से क्रॉस चेक करवाऊंगा। एंड ऑनेस्ट रहना बस कि आपने ऐसा बनाया था या नहीं बनाया था। हमने कहा भाई एक मेरी बजट लाइन है AB, और ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम है IC1 P1। इतनी क्वांटिटी X और Y की मैं ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा हूं। अचानक से क्या हुआ जी, गुड Y का प्राइस गिर गया। कौन गिरा इस बार? गुड Y का प्राइस। तो कौन सा इंटरसेप्ट चेंज होने वाला, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल जी। मैं कहा भाई सर ये मेरी न्यू बजट लाइन है A' यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ Y है, यहाँ क्वांटिटी है, या गुड X गुड Y लिख दीजिए। अब आपको मेरे को बताने हैं कि इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। ऑब्वियसली केसेस क्या बनेंगे, जब Y की प्राइस इलास्टिक लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, 1 होगी, 0 होगी, या Y इज गिवन। वही 5 रेंज आएगी ना बेटा, रेंज तो ये 5 आने वाली है, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। चलिए जी, डू इट, डू इट, डू इट। लाइव चल रही है क्लास, कोई इश्यू नहीं है। आई एम नॉट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग या पॉज नहीं कर रहा मैं। करिए आप, और कैमरास ओपन करिए प्लीज, जल्दी से करिए। और पीछे मत देखो, दिमाग लगाओ अपना, पीछे का देखो पन्ने पलट पलट के। सर पांचों केस का समराइज बना दे एक साथ। हाँ, एक एक ही डायग्राम बनाना है, 5 बनाने ही नहीं है, यही तो सिखाना चाहता हूँ बेटा। जितने कम डायग्राम हम बनाएंगे ना, उतना ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि हमें अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग करना है कि हमें हमें लेबर गधे वाला काम नहीं करना है भाई, अपने को हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है? यस सर। खुशी खुशी डायग्राम बन गया बेटा? सर हाँ मैंने जी। सर हाथ में बनाया है, जल्दी करने के चक्कर में मैंने अच्छा हाथ में हाथ में बनाया है। बनाया है, अच्छा। मैं आपको अच्छा एग्जैक्ट अच्छा। आपके वाले में बता सकती हूँ। अच्छा जो रुकिए Y1 रुकिए जहाँ। रुकिए 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 रुकिए, अभी आप वेट करिए, अभी मैं पूछूंगा, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए मैम। ओके सर। बेटा म्यूट कर दिया अगर अपने आप को, ठीक है? कर दिया मैंने, यहाँ से कर दिया। So should we send a photo to you once we're done? सी अगेन बेटा। So should we send a photo to you once we're done? आई एम नॉट गेटिंग यू बच्चे, कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? So should we send a photo to you once we're done?
No, 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 no. I'll give you the solution here only. Then you will check by your own, right? Yes, sir. Okay. माने कॉलेज कौन सा है आपका? Stevens. Okay. यार इस साल ना एक प्रॉब्लम हो गई है। पता प्रॉब्लम क्या हुई है? एक स्टूडेंट जोइता करके, एनी स्टूडेंट इज हियर? जोइता ऐसे करके एक स्टूडेंट है। आर यू हियर जोइता इन द मीटिंग? नहीं है यार। वो एक बच्ची है जेएमसी से, पता नहीं मैं थे, उसने एडमिशन लिया है। तो मैंने उसे मना किया था भाई एडमिशन मत ले, उसे हिंदी नहीं आती यार। मैं उसे बहुत बोला, मैं कहा तू एडमिशन मत ले बेटा। कहे नहीं सर आपसे पढ़ने। मैम तुझे हिंदी नहीं आती? कहे सर आई विल मैनेज। मैं कहा तू तो मैनेज कर लेगी, मैं कैसे करूंगा ये बता। तो मतलब उसे हिंदी नहीं आती और मैं इंग्लिश में पढ़ाता नहीं हूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉप अप। वो कैसे मैनेज करेगी ये परमात्मा जानता है। ऐसे बहुत और भी स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे पास्ट में जिनको मेरी हिंदी नहीं आती, फिर भी दे ज्वाइन माय क्लासेस। कहते सर हम थोड़ा थोड़ा डायग्राम समझ लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आपसे। मैं ऐसी जिद क्यों भाई? और कोई टीचर होगा जो इंग्लिश पढ़ाता होगा। बाकी सब आप सबको तो हिंदी आती है ना भाई? एनीबडी हेयर जिसको हिंदी ना आती हो? एनीवन सर हेयर? आती नो सर। हाँ भाई, थोड़ा सा मैं मिक्स लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ा ही नहीं सकता, मैं पढ़ा तो दूंगा इंग्लिश में, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा, इस बात का पूरी गारंटी है। कुछ समझ में नहीं आने का, मुझे खुद नहीं समझ में आता मैं क्या बोलता हूँ इंग्लिश में, तुम्हें कहाँ से आएगा? या कैमरा ओपन कर लो यारो। कि नया भाई नहीं क्या आज? ये कितनी गंदी शक्ल है, दिखाने दिक्कत होती है तुम्हें? ओपन करो कैमरा, डू इट फास्ट। अरे बेटा घर में मम्मी की साड़ी वाड़ी चुन्नी उन्नी ले आओ, शर्म वरम आ रही है तो, लेकिन कैमरा ओपन कर लो। बुरका बुरका पहन लो, शर्म वरम आ रही है तो, लेकिन एटलीस्ट ओपन वेब कैम्स। बेटा किसी को शर्म ज्यादा आती है ना तो मैं पार्लर वालर जाके, सलोन जाके फिर मेरी क्लास में आ जाया करो, लेकिन कैमरा ओपन करके ही बैठा करिए प्लीज। सुकन्या, सयोन, मायशा, रिजुल, फयाज, कार्तिका, वत्सल्य, ओपन वेब कैम्स यार, क्या बात। कॉलेज नहीं जाते? गांव वहां से आयो क्या? कहीं जंगल वंगल से आयो क्या? कैसी बात करते हैं यार आप लोग। चलो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डे बिफोर यस्टरडे, तो आई वाज इन क्लब, समर हाउस है दिल्ली में एक। तो मैं वहां पर था, स्टूडेंट है एक मेरा, है उसका नाम प्रणव नाम है। पूरे सेमेस्टर कभी क्लास में नहीं आता, मिला तो कहाँ मिला? क्लब में मिला। कभी जिंदगी में कैमरा ओपन नहीं किया होगा उसने, मिला तो वहां मिला। मैं कहा अब छुपा अपना चेहरा, तो कैसे छुपाएगा? नहीं छुपा सकता ना। चलिए डायग्राम सबने बना लिया होगा। चलिए जी अब मैं बना रहा हूँ, आप क्रॉस चेक करना, ठीक है, कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ प्लीज, है ना? गलती हो तो बता देना भैया। थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बनाएंगे, है ना? देखो जी, ये जो तीन केसेस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों ही केसेस में ये बात तो श्योर है कि हमारी एक्स वाई की डिमांड, प्राइस गिरा है तो वाई की डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ने वाली, ठीक है ना? क्योंकि वाई एक ऑर्डिनरी गुड होगा इन तीनों ही केसेस में। और इस केसेस में वाई की डिमांड सेम रहने वाली 0 में, और यहां पर वाई की डिमांड मेरी बेटा क्या होने वाली है? कम होने वाली। भाई ये गिफन का केस हो गया, ये परफेक्टली इनइलास्टिक केस हो गया। क्लियर है ना यहां तक की कहानी? हाँ जी। यस। अच्छा, ये वाला केस सबसे आसान होता है जब इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 तो क्रॉस प्राइस इलास्टिक 0 बन जाती है। इस सिचुएशन में एक्स की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट? अब रहेंगे दो ही केस, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। जब क्रॉस सॉरी एक्स वाई की प्राइस इलास्टिक लेस देन 1 है, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिक बेटा क्या होएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स, एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स। तो जब y का प्राइस गिरेगा तो x की डिमांड, बढ़ेगी नहीं सर। यस यस हाँ हाँ, y का प्राइस गिरेगा तो x की डिमांड बढ़ेगी, राइट? यस।
तो दूसरे केस में ऑटोमेटिकली रिवर्स मार देंगे। तो ये हम पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, एक ये रेड पॉइंट मार्क कर दिया, एक ये रेड मार्क कर दिया। वाई की डिमांड में कोई भी चेंज ना आए, वाई की डिमांड में कोई भी चेंज ना आए, मतलब ये वाला केस है। बोलो। यस हाँ जी। तो दिस इज द केस वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ वाई इज 0। एक्स की डिमांड में कोई चेंज ना आए, एक्स की डिमांड में कोई चेंज ना आए, तो ये कौन सा केस हुआ जी? ये वाला, with the price elasticity of y is equal to 1। सच्ची सच्ची बताना, ऑनेस्टी के साथ, बी ऑनेस्ट, किसने दोनों केस रिवर्स मार्क करे थे, उल्टे मार्क करे थे? होगा, मैं लिख के देता हूँ, किसी ने यहाँ 1 लिखा हो या 0 लिखा हो। बी ऑनेस्ट विद मी, किसने उल्टे मार्क करे हुए थे? बी ऑनेस्ट दोस्त, यहाँ सच बोलोगे पेपर में अच्छा होगा, यहाँ झूठ बोलोगे वहां गलती हो जाएगी। करे औरों ने भी गलत होंगे, लेकिन 2 बच्चे एटलीस्ट ऑनेस्ट हैं। आगे चलते हैं। अब y गिफन है, y गिफन का मतलब क्या है? y की डिमांड को हमें कम करना है। y की डिमांड यहां पर है ना, y की डिमांड कम करना मतलब नीचे मारना है इधर। तो यहां पे इस रेंज में यहां पे y क्या है? y इज गिफन। y भी बढ़ाना है और x भी बढ़ाना है, दोनों एक साथ बढ़ाने हैं। वो ये रेंज है, यानी कि <1 की ये रेंज आई। बची कौन सी? ये रेंज। दिस इज प्राइस इलास्टिक y इज विद 1। अब ऑनेस्टी के साथ बताना किसने पांचों केस एकदम ठीक बनाए थे। बी ऑनेस्ट, पांचों केस एकदम ठीक थे जी। वेरी गुड, वेरी गुड। बी ऑनेस्ट एंड रेज योर हैंड्स जिसके पांचों केस बिल्कुल ठीक थे। क्लास वसूल हो गई जी उसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। डाउन योर हैंड प्लीज, डाउन योर हैंड्स। मैं मीटिंग एक बार यहाँ पे रोक रहा हूँ, फिर लेकिन कुछ जरूरी बातें आपसे करनी है, राइट? थैंक यू।